बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो दुनिया भर में लाखों लोगों की जान लेती है और बहुत से लोगों को हमेशा के लिए माजूर कर देती है, और वो है दिमागी फालिज यानी कि ब्रेन स्ट्रोक। दोस्तों, स्ट्रोक एक अचानक आने वाली हालत है जिसकी इलामात को पहचान लेना जान बचा सकता है। आज हम इस वीडियो में इंतहाई आसान अल्फाज में जानेंगे कि दिमागी फालिज क्या है, इसकी इकसाम कौन सी हैं, किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है, इब्तदाई तिबी इमदाद क्या है, इलाज कैसे किया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे बचाव कैसे मुमकिन है। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि दिमागी फालिज होता क्या है। दोस्तों, दिमागी फालिज तब होता है जब दिमाग के किसी हिस्से में खून की रवानी रुक जाए या दिमाग के अंदर खून बहना शुरू हो जाए। चूंकि दिमाग चंद सेकंड से ज्यादा बगैर ऑक्सीजन के बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए खून रुकते ही दिमाग के खुलिये मरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ब्रेन स्ट्रोक को ब्रेन अटैक भी कहा जाता है। इसके दो बड़े सबब होते हैं। एक है नाली बंद हो जाना यानी कि इस्केमिक स्ट्रोक, जो सबसे आम है। दूसरे नंबर पर दिमाग में शरीयान फट जाना जिसे हेमरेज स्ट्रोक कहा जाता है, जो ज्यादा खतरनाक होता है। इस्केमिक स्ट्रोक दिमागी फालिज की सबसे आम किस्म है। इसमें दिमाग की किसी शरीयान के अंदर खून का बहाव अचानक रुक जाता है। जब दिमाग तक खून नहीं पहुंचता तो ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत न मिलने के बायस दिमाग के खुलिये चंद मिनटों में मरना शुरू हो जाते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक ज्यादातर दो बड़े वजूहात की वजह से होता है। एक है थ्रोम्बस यानी कि ब्लड क्लॉट बन जाना, दिमाग की किसी शरीयान के अंदर प्लॉक, कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई या कैल्शियम जमा होते रहना। वक्त के साथ साथ ये नाली तंग हो जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि वहाँ खून का लोथड़ा बनकर नाली को मुकम्मल बंद कर देता है। ये ज्यादातर उन लोगों में होता है जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, सिगरेट नोशी, मोटापा हो। और दूसरा है एम्बोलस। कभी कभी खून का लोथड़ा दिल या गर्दन की शरीयान में बनता है और खून के बहाव के साथ बहता हुआ दिमाग की किसी नाली में फंस जाता है। यह ज्यादातर उन लोगों में होता है जिन्हें कोई दिल की बीमारी हो। दोस्तों, दिमागी फालिज की दूसरी किस्म है हेमरेज स्ट्रोक। यह एक खतरनाक किस्म का दिमागी फालिज है। इसमें दिमाग की किसी शरीयान के फट जाने की वजह से दिमाग के अंदर खून बहना शुरू हो जाता है। खून बहने से दिमाग के टिश्यूज दबाव में आ जाते हैं, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, दिमाग के खुलिये तेजी से मरना शुरू हो जाते हैं। ये इस्केमिक स्ट्रोक के मुकाबले में ज्यादा शदीद और जानलेवा होता है। हेमरेज स्ट्रोक दो बुनियादी तरीकों से होता है। पहले नंबर पर यह उस वक्त होता है जब दिमाग के अंदर शरीयानें ज्यादा दबाव बर्दाश्त न कर सकें और फट जाएं। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है हाई ब्लड प्रेशर। जब सालों तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल न रहे तो शरीयानें कमजोर हो जाती हैं और एक दिन अचानक फट जाती हैं। और दूसरा तरीका है दिमाग और खोल के दरमियान खून बहना। ये उस वक्त होता है जब दिमाग के अंदर मौजूद थैली नुमा कमजोर शरीयान फट जाती है। इसकी इलामात ज्यादा अचानक और शदीद होती हैं। जिंदगी का सबसे शदीद सर दर्द, आंखों के आगे अंधेरा, उल्टियाँ, होश खो देना। जब शरीयान फटती है तो दिमाग के अंदर खून फैल जाता है, दिमाग सूज जाता है, अंदरूनी दबाव बढ़ जाता है, दिमाग का मुतासरा हिस्सा काम करना छोड़ देता है। बाज़ औक़ात चंद मिनटों में हालत इंतहाई खतरनाक हो सकती है। इसीलिए हेमरेज स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है। दोस्तों, अब बात करते हैं दिमागी फालिज की खतरनाक इलामात की। ये इलामात अचानक जाहिर होती हैं और इन्हें गोल्डन वार्निंग साइन भी कहा जाता है। अगर आप या आपके आसपास किसी शख्स में ये इलामात नजर आएं तो फौरन हॉस्पिटल ले जाएं। नंबर 1, जिस्म के एक तरफ कमजोरी या सुन हो जाना। एक आन में बाजू, टांग या चेहरे का एक हिस्सा काम करना छोड़ देता है। नंबर 2, बोलने में मुश्किल, अल्फाज ठीक तरह अदा न होना, जुबान लड़खड़ाना या बात को समझने में दिक्कत। नंबर 3, आंखों की बेनाई मुतासिर होना, एक आंख या दोनों आंखों से धुंधला दिखाई देना या कुछ भी नजर न आना। नंबर 4, तेज और शदीद सर दर्द, अचानक ऐसा सर दर्द जो जिंदगी में पहले कभी ना हुआ हो। नंबर 5, चक्कर आना और तवाज़ुन खराब होना, अचानक गिर पड़ना, चलने में मुश्किल या जिस्म का सीधा न रह पाना। दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक की बुनियादी वजूहात के पीछे कई अवामिल होते हैं। नंबर 1 पर है हाई ब्लड प्रेशर। ये सबसे बड़ी और आम वजह है। ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से शरीयानें कमजोर हो जाती हैं और फटने या बंद होने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 2, डायबिटीज। शुगर खून की नालियों को सख्त और तंग कर देती है, जिससे खून की रवानी मुतासिर होती है और फालिज का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 3, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना। शरीयानों में चिकनाई जमा होने से नालियां तंग हो जाती हैं और खून का लोथड़ा बन सकता है। नंबर 4, सिगरेट नोशी। सिगरेट नालियों को नुकसान पहुंचाती है और खून गाढ़ा कर देती है, जिससे क्लॉट ज्यादा बनते हैं। नंबर 5, दिल की बीमारियां। अगर दिल की धड़कन गैर मामूली हो
तो खून के लोथड़े दिल में बनते हैं जो दिमाग तक पहुंचकर नालियां बंद कर देते हैं। नंबर 6, मोटापा और जिस्मानी सरगर्मी की कमी। मोटापा ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबब बनता है। नंबर 7, जहनी दबाव, गुस्सा और नींद की कमी। ये अवामल भी शरियानों पर दबाव डालकर दिमागी फालिज के खतरात बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है। जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो, शुगर के पेशेंट, दिल के पेशेंट, जो लोग सिगरेट या शीशा पीते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, मोटापे के शिकार अफराद, 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग, या वो लोग जिनके घर में पहले किसी को फालिज हो चुका हो, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री भी अहम हामिल है, और जो लोग जहनी दबाव में रहते हैं। अगर किसी शख्स में अचानक फालिज की इलामात जाहिर हों तो 1 सेकंड भी जाया मत करें। इसका एक रूल याद रखें, FAST, फास्ट। F यानी के फेस, जिसमें चेहरे का एक हिस्सा लटक जाए। A फॉर आर्म, एक हाथ कमजोर हो जाए। S फॉर स्पीच, बात ठीक न कर सके। T फॉर टाइम, फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाएं। अब बात करते हैं कि ऐसी कंडीशन में पेशेंट को कैसे संभालें। दोस्तों, फौरन पेशेंट को सीधा लिटा दें, सर को थोड़ा सा ऊपर रखें, कपड़े ढीले कर दें। अगर मरीज होश में है तो उसका ब्लड प्रेशर चेक करें। कुछ भी खाने या पीने को ना दें। अगर उल्टी आए तो पेशेंट को करवट पर लटा दें और फौरन करीबी हॉस्पिटल तक ले जाएं। याद रखिए, हर मिनट कीमती है, इसमें टाइम बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर बात की जाए ट्रीटमेंट की, तो इलाज इस बात पर डिपेंड करता है कि स्ट्रोक किस किस्म का है। अगर इस्केमिक स्ट्रोक है तो इसमें खून पतला करने वाली अद्वियात दी जाती हैं। अगर 3 से 4 घंटे के अंदर पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाए तो इसमें TPA यानी कि क्लॉट डिसॉल्विंग इंजेक्शन दिया जा सकता है। बाज़ औक़ात खून का लोथड़ा निकालने की सर्जरी की जा सकती है। और अगर हेमरेज स्ट्रोक हो यानी कि दिमाग में खून बहे तो इसमें ब्लड प्रेशर फौरी कंट्रोल किया जाता है। दिमाग की सोजन कम करने वाली अद्वियात दी जाती हैं। अगर खून ज्यादा हो तो सर्जरी की जाती है। शरियान की कमजोर जगह को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। अगर आप फालिज से बचना चाहते हैं तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, शुगर अपना नॉर्मल रखें, सिगरेट और नशा मुकम्मल तौर पर छोड़ दें, रोजाना 30 मिनट्स वॉक करें, नमक कम इस्तेमाल करें, अपना वजन मुतवाजन रखें, जहनी दबाव कम करें और सेहतमंद ग़िज़ा इस्तेमाल करें, जैसा कि सब्जियां, फल, दालें, कम चिकनाई वाला खाना। दोस्तों, दिमागी फालिज अचानक आता है लेकिन इससे बचाव मुमकिन है। सिर्फ अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। अगर आज की वीडियो आपको मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सेहत से मुतालिक मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे। अल्लाह हाफिज।